नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। हर व्यक्ति जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो यही चाहता है सिलेक्शन, और हर सिलेक्शन के लिए एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसे गाइडेंस करने वाले शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। एक ऐसी डिफेंस एकेडमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो वाकई में युवाओं के लिए काम की चीज़ है, जो डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं, जो अभिभावक सोच रहे हैं कि उनके बेटे बेटियां डिफेंस में जाएं और देश की सेवा करें, अपना भविष्य देखें। उन सब के लिए एक बहुत ही जानकारी भरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यह डिफेंस एकेडमी जो है यूनिक डिफेंस एकेडमी है, शिव मंदिर रातानाडा जोधपुर में। और यहाँ पर रिटायर्ड कैप्टन सर है जो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों की क्लासेज हैं। पूरी जानकारी मैं सर से बात करके बताऊंगा, इन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूंगा और इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना करते हुए हम सर से एक तरफ इनके ऑफिस में जा कर के बात करेंगे और उसके बाद इन बच्चों से भी बात करेंगे कि ये जो डिफेंस एकेडमी है ये किस प्रकार की डिफेंस एकेडमी है, और सर का पूरा परिचय लेंगे। ये सर का जो ऑफिस है और सर से बात करेंगे। और ये सर के जो इनके पार्टनर हैं, इनके साथ जो काम करते हैं वो भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। दरअसल मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, सर से बात करूं, परिचय लूं उससे पहले कि ये जो सर हैं कैप्टन PR चौधरी, ये आर्मी एजुकेशन कोर्स से जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कैप्टन हैं। और सर अब इन बच्चों को, सर का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिफेंस में जाएं और बच्चों को आगे कैसे उनका भविष्य बने। तो सर से पहले परिचय करेंगे, बात करेंगे और किस प्रकार से सर, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं पश्चिमी राजस्थान के लोग, विशेषकर बाड़मेर क्षेत्र के, जैसलमेर के, जोधपुर के जितने भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा, उनका जो भविष्य है वो सेना में जाए, देश में सेवा करे। और आपने ये बीड़ा उठाया कि आप रिटायर्ड कैप्टन होने के बावजूद आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ये सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताएं कि सर कैसे आपके दिमाग में आइडिया है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। जी, मैं सबसे पहले तो हमारे यूनिक डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और चूँकि जैसे मैं खुद सेना से रिटायर्ड हूं, मेरा नाम कैप्टन PR चौधरी है और मैंने 34 वर्षों तक सेना में सेवा देने के पश्चात और सैन्य शिक्षा कोर जो आर्मी एजुकेशन कोर होती है उसमें बतौर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मैंने काम किया। और SSB में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, NDA में इंस्ट्रक्टर और सैनिक स्कूल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। क्योंकि मेरा मानना है कि रक्षा क्षेत्र में तैयारी करने वाले अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उन बच्चों को इतना उद्देश्य जो स्पष्ट नहीं होता है, तो हमारा मकसद होता है कि उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि वो पहले ही प्रयास में जो डिफेंस जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको आराम से निकाल सकें। मतलब जो गाइडेंस उनको मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है आमतौर पर। हाँ, और अक्सर मैंने देखा है कि इस फील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका डिफेंस से कोई किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं होता है और लोग बड़े बड़े होर्डिंग और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए बच्चों को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः परिणाम शून्य होता है। तो रक्षा सेवा में जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए 2 साल का अर्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरा फोकस ये है कि बच्चों को कोचिंग के साथ साथ उनको स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। सर मैं आपसे और बात करूंगा, उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 12th का रिजल्ट जारी हुआ है 10+2 का, तो उसके बाद बच्चे किस प्रकार से सेना के क्षेत्र में अपना भविष्य देख सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए हमारे पास जो टारगेट ओरिएंटेड बैच होते हैं एयरफोर्स X और Y ग्रुप एयरमैन के लिए और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी हम बच्चों को तैयार करते हैं। और इस समय वर्तमान में मेरे पास बहुत ही अच्छा रुझान आया है बच्चों का और ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों के कॉल आते हैं, हर दिन बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मकसद है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करना और उनकी पर्सनली डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उनको स्पोकन इंग्लिश में ट्रेन करना, तभी जैसे ही परिस्थिति की वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो एयरफोर्स में स्टेज 2 और SSB को आसानी से पास कर सकें। सर हम देखते हैं कि NDA में जो बच्चे जाते हैं वो रिटर्न जो होता है वो कर लेते हैं, लेकिन SSB में उनके क्लियर मुश्किल होती है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो एकेडमीज है यहाँ जो रन होती है या जो चलाते हैं, न तो उनके पास इस तरह का कोई ट्रेंड रिटायर्ड पर्सन होता है कि उसने इस फील्ड में काम किया हो, वो उनका कोई खुद का तजुर्बा नहीं होता। बस बच्चों को वो NDA की लिखित परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं, लेकिन स्टेज 2 के लिए उनके पास न तो कोई एक्सपोजर होता है न वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है
कि जब बच्चे जैसे ही लिखित परीक्षा पास करते हैं, एसएसबी में जाते हैं, तो वो पहले ही दिन स्क्रीनिंग आउट होकर आ जाते हैं। तो हमने अपना ये कंप्लीट पैकेज, ताकि इसमें बच्चे को रिटन एग्जाम यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेज 2 एसएसबी है उसको भी तैयार करना, ताकि वो आने वाले टाइम में पहले प्रयास में स्क्रीनिंग और एसएसबी को पास कर सके। अच्छा सर, आपकी जो एकेडमी है जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आपने जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा बीड़ा है सर, तो इसका पूरा एड्रेस क्या है? अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्रों का या और कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे, आपके आना चाहे, तो आपका ये एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर ये, और आप यहाँ पर किस किस प्रकार के कोर्सेज करवाते हैं? हमारी एकेडमी यूनिक डिफेंस एकेडमी के नाम से है और मैं इसका ऑनर कम डायरेक्टर हूँ। और ये हमारी एकेडमी विष्णु धर्मशाला के सामने शिव मंदिर पर स्थित है, रातानाडा जोधपुर में। मेरा खुद का मोबाइल नंबर है 9588853574। आप इस नंबर पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर डाल दूंगा। और हमारा मकसद है कि जो भी बच्चे, ग्रामीण बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वो एक अलग सा माहौल महसूस करते हैं और वो उन्हें लगता है कि हम सही जगह पे और अच्छी क्वालिटी कोचिंग हमें दी जा रही है। बिल्कुल कैप्टन सर जो हैं बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी है। यहाँ पर जो यूनिक डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पर ओनली डिफेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बारे में। और इनके साथ में एक और सर हैं, इनसे भी बात करेंगे हम, जिनका नाम JR चौधरी साहब है। अच्छा चौधरी सर, आपका परिचय क्या है और आप कब से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? सर मैं पिछले 10 साल से इसी फील्ड से, डिफेंस एकेडमी फील्ड से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज 2 में जाते हैं बच्चा फर्स्ट डे आउट हो जाता है। उसकी वजह होती है बच्चे को उस तरीके से कोई एकेडमी तैयार नहीं करती है और बच्चा रिटर्न क्लियर किया हुआ जो उसकी 6-7 महीने 12 महीने की मेहनत होती है वो शून्य हो जाती है। अच्छा सर, आपके जो एड्रेस है जोधपुर में, ये आपने जैसा सर ने बताया, शिव नाडा जोधपुर में है। शिव मंदिर रातानाडा, शिव मंदिर रातानाडा जोधपुर में। तो यहाँ बच्चे आ सकते हैं और आपसे संपर्क करें। अच्छा, आपके एकेडमी का सर टाइमिंग क्या रहता है? कोई अगर बच्चा परिजन आपसे मिलना चाहे? टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग तो मॉर्निंग 8 बजे शाम को 6 बजे तक होता है, लेकिन अलग अलग बैचेज अलग अलग टाइम में चलते हैं, जो आप कॉल कर से पूछ सकते हैं या यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी है और अब हम आपको दिखाते हैं जो बच्चे अंदर। अच्छा, अब सर के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसी सर हमने जानकारी सर ने बताया, हाँ सर का जो एक बेटा है वो सेना में है। अच्छा सर, आप फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा सा किस प्रकार से? जैसा कि आप मेरे पीछे जो कैबिनेट है उसमें देख सकते हैं कि मेरा बेटा अभी खुद एक्स एनडीए है। एनडीए से उसने 12वीं पढ़ते पढ़ते एनडीए जैसी कठिन परीक्षा को निकाला और आज वो भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग पायलट है, विंग कमांडर के पद पर कार्यरत है। अच्छा। और जो मेरी बहू है, बेटे की पत्नी है, वो भी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर है। वो इंजीनियरिंग एंट्री से है। तो मेरा कहने का मकसद है, बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि जब इस तरह के जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ के पहले प्रयास में एनडीए और एफकेट जैसी परीक्षा निकाल सकते हैं, तो हमारे जो ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के मन में ये संशय नहीं होना चाहिए कि ये मुश्किल है। ये बहुत आसान है। ज़रूरत है आपको प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति को। बिल्कुल सर के देखिए, आप इससे ये बताने का, इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने के कारण ये है कि लोगों में ये शंका नहीं रहे कि किस प्रकार से क्या है। देखिए, बहुत अच्छी गाइडेंस करते हैं सर। पिछले कई सालों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। 2018 में ये रिटायर्ड है और उसके बाद से लगातार, तो अब जो ये जो एकेडमी है यूनिक डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर बच्चे देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पढ़ने आते हैं रोजाना। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? कृष्णा जहांगीर। कहाँ से हो आप? जोधपुर से। तो कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? कैसा यहाँ फील होता है सर पढ़ाते हैं? अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा, तो कितना खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड पर्सन आपको पढ़ा रहे हैं और आप डिफेंस में जाना चाह रहे हैं? कितना अच्छा लगता है आप ये चीज़ जान के? अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल है। अनिल, आप जोधपुर से ही हैं? नहीं सर, मैं पाली से। पाली से यहाँ पढ़ने आते हैं सर के पास? मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में रहते हैं। तो कितने घंटे यहाँ पढ़ाई होती है और किस प्रकार से सर का पढ़ाई का शेड्यूल रहता है? शेड्यूल तो बहुत अच्छा है सर का। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है। देखिए, ये बच्चे जो अलग अलग जगहों से हैं। अच्छा, आप बताएं बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील मुंडेल है। हाँ सुनील जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ बिलाड़ा के पास एक साधारण कस्बे से हूँ। हाँ। और मैं यहाँ सबसे पहले जोधपुर में था, तो 12th करने के बाद मेरा प्रमुख उद्देश्य सभी स्टूडेंट का होता है सबसे पहले नौकरी की तलाश। मगर यहाँ आने के बाद बहुत सी कोचिंगों में सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को बहुत ही मार्गदर्शन भटकाया जाता है। मगर इस कोचिंग में आने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि आपको अगर एक ऑफिसर बनना है तो पैसों के चक्कर में दूसरी अकेडमी में जाने से बजाय ये यूनिक अकेडमी सबसे बढ़िया है। निश्चित रूप से। देखिए, बच्चे अलग अलग सोच रखते हैं, बेटियां भी हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? विमला। आप कहाँ से हो?
बाड़मेर से हैं। अच्छा, तो यहाँ कोच हॉस्टल में रहते हैं या फिर सिर्फ पढ़ने किसका क्या रहता है? रूम लिया है। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? 1 महीने। 1 महीने से। तो किस में जाना है, क्या बनना है विमला को? एनडीए में जाना है। तो यहाँ सर पढ़ाते हैं, कितना अच्छा लगता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड पर्सन बहुत जगह कम पढ़ाने को देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा, मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप देखिए, एक अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और कैप्टन सर बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, जैसा कि इन बच्चों ने बताया। तो अगर आप अपने बच्चों को डिफेंस में देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए यूनिक डिफेंस एकेडमी, एक बार आकर इनसे बात ज़रूर कर लीजिएगा, फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपके अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।